जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईबी एसीआईओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये है आपका 18 जनवरी 2024 का पहली शिफ्ट के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। करंट अफेयर के क्वेश्चंस हम क्यों कर रहे हैं ये मैं पहले भी हर वीडियो में हर सेशन में चर्चा कर रहा हूं। मोटा मोटा कारण ये है कि एक तो हमें पैटर्न समझ आएगा क्वेश्चंस का, जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है वो भी मैं लेकर आया हूं। उस समय के करंट अफेयर्स, आज का काइंड ऑफ जनरल स्टडीज है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपकी यहां पर भी कंसोलिडेट हो जाएगी जो आपको करंट अफेयर्स में और जीएस में हेल्प करेगी। तो करंट अफेयर और जीएस हमारा मिलाकर 40 क्वेश्चन है, और जो कि काफी बड़ा चंक है एग्जाम में। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो वो 40, मतलब मैं उन 40 क्वेश्चन को अलग अलग नहीं देख रहा, मैं उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव तौर पर देख रहा हूं। ठीक है जी, तो वो 40 क्वेश्चन हमारे प्रिपेयर होते हैं। शुरुआत करते हैं सेशन की। और आगे बढ़ने से पहले ncrtquiz.com के बारे में। ncrtquiz.com उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है स्टूडेंट्स की जो कहते हैं कि भाई हमने एनसीईआरटी पढ़ ली पर अभी भी हमें कॉन्फिडेंस नहीं फील हो रहा, हमें ये नहीं समझ आ रहा कि इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, और बनेंगे तो हम क्या सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है जी, या हमने एनसीईआरटी पढ़ ली, अब इसको रिवाइज कैसे करें, इतनी बल्कि एनसीईआरटी। तो उसके लिए हमने चैप्टर वाइज क्विजेस बनाए हैं। उन चैप्टर वाइज क्विजेस को लेकर जो है हमने कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस भी बनाए हैं। सिंपल क्वेश्चन है, वन लाइनर, फिर जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो एक अच्छा अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस हैं जो आपका वो पर्टिकुलर टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर देगा। ठीक है जी, और बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स है, बहुत सारे बच्चे इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर आप ट्रायल बेसिस पे देखना चाहते हैं तो हर बुक का जो पहला चैप्टर है वो हमने फ्री कर रखा है। सो आप जाकर उन टेस्ट को जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई एम संदीप बंसल। वेलकम यू ऑन द प्लेटफॉर्म टीम निष्ठा। इसके अलावा आपके जो है बैचेस लाइव हो चुके हैं। सुदर्शन बैच देखो, अगर आप एक बार बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो, ठीक है, मतलब बेसिक से फंडामेंटल्स पढ़ना चाहते हो, ठीक है, ये नहीं कि इस साल पढ़ा फिर अगले साल डाउट है, तो एक बार अगर आप तसल्ली से पढ़ना चाहते हो तो गो फॉर दीज बैचेस। ठीक है जी, हमने बहुत बेस लेवल पे, मतलब अराउंड 600 आवर्स ऑफ लेक्चर्स हैं इसमें। कॉम्प्रिहेंसिवली आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। ठीक है जी, तो सीडीएस प्लस सीएपीएफ दोनों को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो लक्ष्य बैच है, और सीडीएस के लिए आपका सिंदूर बैच है। शुरुआत करते हैं सेशन की। चलिए, इंडियन क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर विल स्टार्ट अ न्यू इनिंग इन अगस्त 2023 एज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया national icon for voter awareness and education. In this context, which of the following statement is correct? ECI would sign a memorandum of understanding, बेसिकली समझौता साइन करना, इसको एमओयू भी सिंपल भाषा में कहा जाता है, विद तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर टू बी वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर फॉर 3 years। ठीक है जी, तो ये स्टेटमेंट ब्रॉडली सही है। ठीक है जी, 3 साल के लिए किया गया। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में ईसीआई हैड ड्राफ्टेड क्रिकेटर एम एस धोनी, एक्टर आमिर खान, बॉक्सर मैरी कॉम एज इट्स नेशनल आइकन्स। ये भी सही है। दोनों ही आपकी स्टेटमेंट यहां पर सही है, तो आंसर क्या है? बोथ 1 and 2। ठीक है जी, सो अगस्त 2023 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया साइंड अ 3 year एमओयू विद सचिन तेंदुलकर अपॉइंटिंग हिम एज द नेशनल आइकन टू बूस्ट नेशनल अवेयरनेस। ये देखो, अल्टीमेटली मकसद क्या है? मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग करें, क्योंकि जितने ज्यादा लोग वोटिंग करेंगे उतना जो हमारी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो मजबूत होगा। ठीक है, दैट इज द आइडिया। और इलेक्शन कमीशन का काम भी है, मतलब अगर आप सिर्फ इलेक्शन कमीशन का काम ये नहीं है कि वोटिंग कराना, वोटर रोल प्रिपेयर करना, वोटर अवेयरनेस क्रिएट करना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पोलिंग बूथ तक लेकर आना, ये भी मैंडेट में आता है। ठीक है जी, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट, बहुत स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, अबाउट द दिल्ली गवर्नमेंट्स ग्रीन वॉर रूम। अब नाम से थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ग्रीन वॉर रूम। तो ग्रीन मतलब कहीं ना कहीं जब हम ग्रीन की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट, इकोलॉजी की बात करते हैं। ओके, सो ग्रीन वॉर रूम इज द दिल्ली गवर्नमेंट्स कंट्रोल सेंटर टू मॉनिटर एयर पॉल्यूशन एंड सॉल्व कंप्लेंट्स। ठीक है जी, तो यहां पर जो है जो ग्रीन वॉर रूम है, दिल्ली गवर्नमेंट का जो है कंट्रोल सेंटर है टू मॉनिटर एयर पॉल्यूशन एंड सॉल्व कंप्लेंट्स। और सेकंड स्टेटमेंट है, थ्रू द though the green war room functions around the year 24/7 monitoring started in December 2023। ओके, सो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि दिसंबर 2023 नहीं है, काफी पहले ये शुरू हो गया था, मतलब काफी पहले नहीं, 2021 में। पीपल कैन रिपोर्ट एयर पॉल्यूशन रिलेटेड कंप्लेंट्स टू ग्रीन वॉर रूम थ्रू द ग्रीन दिल्ली मोबाइल एप्लीकेशन। ये सही है, ये भी सही है। ठीक है जी, मतलब रियल टाइम बेसिस पे क्या क्या कहां पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का अगर हम बात करें वो वन ऑफ द वर्स्ट है इन द वर्ल्ड।
ठीक है, और नॉर्थ इंडिया की लगभग सारी सिटीज का। ठीक है, तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय भी है। ठीक है जी, तो अब इनकरेक्ट पूछा है तो टू ओनली। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है टू ओनली क्योंकि गलत स्टेटमेंट। तो ये आपका नवंबर 2021 में शुरू हुआ था। दिल्ली गवर्नमेंट का सेंट्रल कमांड सेंटर है फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड कंप्लेंट रेजोल्यूशन, और सिटीजंस कैन इंडीड लॉन्च एयर पॉल्यूशन कंप्लेंट्स। Kanchan Devi was appointed as the Director General of Dehradun based Indian Council of Forestry Research and Education in December 2023. Which of the following statement is correct about Kanchan Devi? ठीक है जी, शी इज एन IFS ऑफिसर। IFS यहां पर ध्यान रखिएगा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की बात हो रही है। ठीक है, यहां पर इंडियन फॉरेन सर्विसेज वो अलग है। ठीक है, वो उसमें एम्बेसडर हाई कमिश्नर्स बनते हैं। ये बेसिकली यहां पर आप देखेंगे तो जो है डायरेक्टर जनरल देहरादून बेस्ड इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च। सो फ्रॉम 1991 बैच मध्य प्रदेश कैडर, और बिफोर रिज्यूमिंग दिस पोस्टिंग देवी सर्व्ड एज द डिप्टी डायरेक्टर जनरल एजुकेशन फॉर द पास्ट 4 years एट ICFRE। यहीं पर जो है वो डिप्टी डायरेक्टर जनरल जो है उसका पदभार संभाल रही थी। तो दोनों ही यहां पर स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर के बारे में सही हैं। ठीक है जी, श्रीमती कंचन देवी इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर फ्रॉम 1991 बैच, काफी सीनियर पोस्ट है। तो ये हो गया। देखो, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत हैं, ये चीज जो आपको ध्यान में रखनी है करंट अफेयर्स में। नवंबर 2023 में साइंटिस्ट डिस्कवर्ड न्यू स्पीशीज ऑफ म्यूजिक फ्रॉग। ठीक है, निद्राना नॉइदिंग, ये काफी ज्यादा चर्चा में भी था। ये हमने करंट अफेयर्स के सेशन में उस समय पर भी डिस्कस किया था। नोटेबल फॉर द फैक्ट फॉर बोथ द मेल एंड फीमेल आर, ठीक है जी, आर वोकल इंडिया चाइना रशिया US, ये इंडिया में पाया गया है जी। ठीक है, और zoological सर्वे ऑफ इंडिया अदर इंस्टीट्यूशंस आइडेंटिफाइड निधिराना नॉर्दिंग इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है जी, म्यूजिक ये इस तरीके की म्यूजिकल प्रॉग इन इंडिया। ठीक है, एंड बेसिकली इसमें क्या है, एक पर्टिकुलर जो है मतलब प्रॉपर म्यूजिक की तरह आवाज आपको सुनाई देती है। ओनली मेल्स, जनरली मेल्स वोकलाइज करते हैं, इसमें दोनों हैं, मेल और फीमेल दोनों में आपको वो आवाज देखने को मिलती है। डिस्कवरी ऑफर न्यू इनसाइट्स इनटू सेक्सुअल कम्युनिकेशन बिहेवियर्स इन एम्फीबियंस एंड इनरिचेस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोडायवर्सिटी। और ये बाकी जानवरों के साथ भी है कि वो जो म्यूजिक है वो कहीं ना कहीं ओपोजिट जो है कह लीजिए जेंडर को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, ओके। As of November 2023, India set to launch its first X-ray polarimeter satellite. Which organization will launch this satellite? अब इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो सैटेलाइट्स लॉन्च करती है? DRDO। भाई DRDO का काम अलग है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो इसमें एक ही ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, जिसका ये सैटेलाइट्स लॉन्च का काम है। और इसमें देख लेते हैं। सो एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट ऑफिशियली एक्सपोसैट, इसरो का मिशन डेवलप्ड अंडर इट्स स्पेस साइंस प्रोग्राम। 2 पेलोड है इसमें, पॉलिक्स पोलैरिमीटर इंस्ट्रूमेंट और एक्सपेक्ट। ये हमने काफी डिटेल में करंट अफेयर के सेशंस में किया था। गाइस एक चीज ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं करंट अफेयर्स के लिए हमें क्या करना है। करंट अफेयर्स के लिए जो मैंने मंथली सेशंस डाल रखे हैं उनको प्लीज जरूर देखिएगा। ठीक है, जनवरी 2025 ऑनवर्ड्स तो आपको मैंडेटरली देखने ही देखने हैं। जनवरी से जो है, जनवरी से लेकर जून तक का एक मैंने जो है मैराथन सेशन डाला हुआ है। लगभग जो है आपको वो मिल जाएगा लगभग 10 से 12 घंटे में। वो आपको एक कंबाइंड सेशन बना के डाल दिया हुआ है, मर्ज करके सारे सेशंस को। तो एक ही वीडियो आपको वो देखनी है, तो उसको बैठ के देखिए और सारा अपना 6 महीने का करंट अफेयर्स कवर कर लीजिए। ठीक है, उससे रिलेटेड PDF भी शेयर कर दी हुई है टेलीग्राम चैनल पर। The mission is scheduled to launch aboard PSLV rocket from the Satish Dhawan Space Center and बाकी जो एजेंसीज हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं थी। Which of the following are the true statement about Durand Cup Trophy Tour? अब इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन ये भी बनता है, आप बहुत सारे एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेगा ड्यूरेंट कप किससे रिलेटेड है, कौन सी गेम से रिलेटेड है। 4 ऑप्शन दे देगा, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, ठीक है, बैडमिंटन सपोज। ठीक है, so tournament was scheduled to be commence at Kolkata from 3 August with the finals on 3rd September. So Mohan Bagan won the 132nd Durand Cup at विवेकानंद युवा भारती, ठीक है, कोलकाता में। अब मैं इसका अपडेटेड इंफॉर्मेशन भी लेकर आया हूं। दोनों स्टेटमेंट यहां पर ट्रू पूछा ना, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर ट्रू हैं। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट 2024 का डाटा है। 2024 में ड्यूरेंट कप ऑल्सो नोन एज इंडियन ऑयल ड्यूरेंट कप ड्यू टू स्पॉन्सरशिप विद द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, और ऑब्वियसली ये फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, मोहन बगान से वैसी
मेरे को मोहन बगान से ना वो याद आ जाता है, अरे विकी डोनर में डायलॉग नहीं है, तो कहता क्या बंदा क्या फुटबॉल कहता है, कहता बंदा इट्स अ फुटबॉल टीम, ठीक है, तो वो फुटबॉल टीम है, नॉट अ बंदा, ठीक है। चलिए, सो 133rd एडिशन जो है ड्यूरेंट कप का, ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट इन एशिया, और थर्ड एडिशन सिंस इट वाज सपोर्टेड बाय द एशियन फुटबॉल फेडरेशन। और 2024 का जो ड्यूरेंट कप फाइनल है, सौ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने पहला कप जीता, पहली बार बीट द डिफेंडिंग चैंपियन मोहन बगान, ठीक है जी, और ये क्लब का पहली ट्रॉफी थी इन द हिस्ट्री, ठीक है। तो 2024 का ड्यूरेंट कप किसने जीता वो हमने देख लिया। हु इज द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एज ऑफ नवंबर 2023? पीके श्रीवास्तव, बीके राय, उमाशंकर दास, सार्थक सारंगी। सो आंसर है आपका पीके श्रीवास्तव, ठीक है जी, और अभी भी वही है, ठीक है, अभी भी वही है, मैंने इसको अपडेट कर लिया है। ये मैं बता रहा हूं आपको जुलाई मतलब अगस्त, 1 अगस्त 2025, ठीक है, तो अभी आपका पीके श्रीवास्तव ही हैं, चेंज नहीं हुए हैं, ठीक है। सो ही वाज अपॉइंटेड एज अ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। ये पहले नॉन स्टैट्यूटरी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, अब ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि एक सीवीसी एक्ट पास किया गया था 2003 में, तो उसके बाद अब इसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है जी, स्टैट्यूटरी बॉडी हम इसको कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एंड संथानम कमिटी की रिकमेंडेशन से ये जो है जो बॉडी बनाई गई थी, ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, तो ये आपको ध्यान में रखना है, टू एडवाइज एंड गाइड द सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज इन द फील्ड ऑफ विजिलेंस। पहले जो सीबीसी थे वो थे नित्तूर श्रीनिवास राव, ठीक है, नित्तूर श्रीनिवास राव। सो दिस इज द आइडिया। आगे चलते हैं, व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड अर्थ डे 2023? सो कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है वर्ल्ड अर्थ डे को लेकर? सो थीम ऑफ द वर्ल्ड अर्थ डे 2023 इज इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, ठीक है जी, सिंपल सा है, इन्वेस्ट ऑन आवर प्लैनेट। अब इसका अपडेटेड वर्जन भी देखेंगे। अर्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल, 2 और 2, ठीक है जी, जैसे हम कहते हैं ना कि 2 और 1 और 1 जो है 11 हो जाते हैं, 2 और 2 22 हो जाते हैं, इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि सबका एफर्ट की जरूरत है इसमें। और ये सही है, ये भी सही है। आंसर क्या है आपका? करेक्ट पूछा था, बोथ 1 एंड 2, ठीक है, बोथ 1 एंड 2। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि थीम 2024 का क्या था? प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स, ठीक है जी, प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। और 2025 का है आर पावर आर प्लैनेट, ठीक है जी। तो 24 का हो गया प्लास्टिक से रिलेटेड, और इस साल का है आर पावर आर प्लैनेट, ठीक। तो ऐसे समझ लो कि इसको ऐसे याद रख सकते हो पावर से, कि भाई इस साल ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने अपनी पावर दिखाई, ठीक है, और आर प्लैनेट, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ऑन November 30, 2023 accorded the approval in respect of acceptance of necessity for various capital acquisition proposal amounting to 2.23 लाख करोड़, 2.25 लाख करोड़ के, ठीक है जी। मकसद यही है कि भाई इंडिया में जो हम डिफेंस स्टार्टअप्स हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, उसको बढ़ावा दें, आत्मनिर्भर भारत। सो एक्विजिशन वर्थ रुपीज 2.2 लाख करोड़, 98% ऑफ द टोटल दिस अमाउंट विल बी सोर्स फ्रॉम द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, ठीक है, दैट इज द आइडिया यहां पर। इसीलिए क्वेश्चन पूछा भी गया डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही है, जो है करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, सो बोथ 1 एंड 2, ठीक है। सो ये है आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंस, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इसको लेकर सरकार का फोकस काफी ज्यादा है। With which of the following did the Ministry of Defense on March 29 sign contracts to give another boost to आत्मनिर्भर था इन डिफेंस, ठीक है जी। तो किसके साथ जो है ये साइन किया गया कॉन्ट्रैक्ट? सो 2 कॉन्ट्रैक्ट्स विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि सीधा सीधा अगर हम कहें तो इसरो का एक कमर्शियल विंग के रूप में हम इसको कई बार देखते हैं, और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एलएनटी। तो ये नहीं है आपका, सीधा सीधा जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है वो है आपका 1 एंड 2 ओनली, ठीक है, 1 एंड 2 ओनली। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, क्योंकि स्पेसिफिकली आपको पता होना चाहिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफेंस सिस्टम, और थर्ड और फोर्थ नहीं है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड या एलएनटी के साथ। एलएनटी तो देखो मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, ठीक है, इन एलएनटी को जब भी हम देखते हैं तो मतलब मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हम देखते हैं, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंडियन मॉनसून इन 2023? तो एल नीनो था, ठीक है जी, एल नीनो, ला नीना,
थोड़ा सा ब्रीफली एल नीनो ला नीना भी डिस्कस कर लेंगे। 2023 साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन एंडेड विद अ रेनफॉल डेफिसिट ऑफ जस्ट 5.6% फ्रॉम द नॉर्मल। वो कह रहा है एल नीनो था जिसमें बारिश कम होती है, मॉनसून नॉर्मल से नीचे रहता है, कम बारिश होती है, पर इतनी कम बारिश नहीं हुई। ठीक है, 5% कम बारिश हुई विच इज देयर, बट जैसे कहा जा रहा था कि एल नीनो है उतना नहीं है, मतलब उतना इंपैक्ट नहीं हुआ उसका। मॉनसून 2023 वाज क्लासिफाइड एज बिलो नॉर्मल रेंज द फर्स्ट इन द 4 इयर्स, तो बिलो नॉर्मल रेंज रही। दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही है क्योंकि 5% कम बारिश हुई है तो नॉर्मल से तो कम ही हो गया ना, बिलो नॉर्मल हो गया, तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर आपकी सही है। अब प्लीज इस तरीके से जनरलाइज मत करना, हो सकता है बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा हो अरे यार बोथ 1 एंड 2 होता है, सारे क्वेश्चन में ना आंसर बोथ 1 एंड 2 चल रहा है, तो पेपर में भी हम यही करके आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज डोंट जनरलाइज सच काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, पता लगा काउंटर प्रोडक्टिव हो गया पेपर में। और ये है आपका, देखो अल्टीमेटली क्या है ये एल नीनो ला नीना, बेसिकली पैसिफिक ओशन में प्रेशर चेंजेस की वजह से इंडियन मॉनसून इंपैक्ट होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको एक करंट मिलती है जिसका नाम है पेरू करंट। पेरू साउथ अमेरिका में कंट्री है पेरू, उसके तट के में जो है वेस्टर्न कोस्ट पे आपको एक पेरू करंट या हम्बोल्ट करंट है जो कोल्ड करंट है, जो अटलांटिक वाले रीजन से जो है कोल्ड वाटर को अवेल करती है। फिर आपकी चलती हैं ट्रेड विंड्स। तो ट्रेड विंड्स क्या करती हैं, वो ट्रेड विंड्स जो हैं, ये जो कोल्ड वाटर आया वो इसको यहां तक ले जाती हैं। अच्छा, अब क्योंकि ये इक्वेटर का इलाका है, धीरे धीरे क्या होगा, इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन धीरे धीरे गर्म होगा, ये गर्म पानी यहां इकट्ठा होता है, क्या होगा, एयर राइज करेगी, एयर राइज करेगी तो क्लाउड फॉर्मेशन होगा। ठीक है जी, लो प्रेशर बना यहां पर। ठीक है, यहां पर क्योंकि ठंडा पानी है तो हाई प्रेशर बना, यहां लो प्रेशर बना, बारिश हुई। ठीक है जी, अच्छा जब ये एयर राइज करी तो ये यहां पर आके सबसाइड करती है और यहां पर भी सबसाइड करती है, तो यहां पर एक तरीके से हाई प्रेशर बनता है। अच्छा, इंडिया में क्योंकि गर्मी है तो लो प्रेशर, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या है, हवा चलती है। तो इंडिया में मॉनसून में अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही फैक्टर है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये हमने प्लीज वॉच द मॉनसून सेशन पेड बैचेस में बहुत डिटेल में हमने पूरा 1.5 घंटे में पूरा मॉनसून डिस्कस किया है, तो यहां मैं बहुत ब्रीफ में डिस्कस कर रहा हूं। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर चलती है तो वो आपका जो है क्या करता है, मॉनसून में एक इंपैक्ट डालता है। अब एल नीनो के केस में क्या होता है कि ये जो प्रेशर कंडीशन से चेंज हो जाती हैं, क्योंकि जो कोल्ड वाटर है वो अपवेल नहीं होता है, तो यहां पर एक लो प्रेशर कंडीशन हो जाती है। ठीक है, यहां पर हाई प्रेशर कंडीशन हो जाता है और यहां पर आपका लो प्रेशर हो जाता है। ठीक है, लो प्रेशर हो जाता है या कह लो कि जो नॉर्मल प्रेशर था उससे कम हो जाता है। ठीक है, मैं इसको कई बार लिख लेता हूं, कंफ्यूजन ना हो तो हाई प्रेशर नेगेटिव है ऐसे समझ लो, और जिसकी वजह से ये जो साउथ वेस्ट मानसून है ये क्या हो जाता है, ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं। अब हवाएं नहीं चल रही हैं, जो साउथ वेस्ट मानसून कमजोर हो गया तो बारिश कम आएगी। ठीक है, तो ये हो गया एल नीनो। और ला नीना क्या है, ला नीना में बहुत बारिश हो रही है, जो नॉर्मल कंडीशन है इसमें एडिशन हो गई और कोल्ड वाटर आ गया, तो यहां हाई पॉजिटिव प्रेशर, यहां लो प्रेशर जो है पॉजिटिव और लो प्रेशर हो गया मतलब कह लीजिए, और यहां हाई प्रेशर पॉजिटिव, तो यहां पर और तेज बारिश आएगी, नॉर्मल से ज्यादा बारिश आएगी ला नीना के केस में। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका एल नीनो ला नीना। ठीक है, काफी डिटेल में हो गया डिस्कस। हु हैज लॉन्च द चैनल बेस्ड काउंसलिंग इनिशिएटिव कॉल्ड स्वयं प्रभा इन मणिपुरी लैंग्वेज इन नवंबर 2023, सीबीएसई, एनसीईआरटी, इग्नू, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर। तो आंसर है आपका इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू। बहुत सारे आप में से भी कोई ना कोई कोर्सेज इग्नू से कर रहे होंगे, तो यहां पर उन्होंने काउंसलिंग बेस्ड इनिशिएटिव शुरू किया है स्वयं प्रभा। ठीक है जी, सो लॉन्च द स्वयं प्रभा इनिशिएटिव इन मणिपुरी लैंग्वेज टू प्रोवाइड एजुकेशनल एंड करियर काउंसलिंग थ्रू अ डेडिकेटेड टीवी चैनल, जिसमें बेसिकली इंक्लूसिविटी प्रमोट करना नॉर्थ ईस्ट रीजन में, और बाकी जो नहीं है बाकी स्पेसिफिक अपना अपना फंक्शन है। ठीक है, चलिए। Rajasthan government announced new districts ahead of the assembly polls. Which of the following is incorrect about this announcement? ठीक है, ये बेसिकली इलेक्शन से पहले अनाउंस किया गया था। 3 नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए थे जब गहलोत जी की सरकार थी। ठीक है, उसके बाद सरकार चेंज हो गई। ठीक है, बीजेपी की सरकार आई। So Rajasthan Chief Minister announced the formation of 3 new districts on 4th October. New districts were Malpura, Sujangarh, Kushman City.
और विद द एडिशन ऑफ 3 डिस्ट्रिक्ट्स द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट हैज नाउ रीच्ड 55। तो ये गलत है आपका, 55 नहीं था, 53। पहले 50, देखो 50 डिस्ट्रिक्ट्स थे, वो बढ़कर 53 हो गए। टोटल अगर आप असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करें तो वहां पर 200 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। इलेक्शन हुए थे 199 में, और जो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो हैं आपके 25। ठीक है, लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज राजस्थान में कितनी है? 25। ठीक है, सो दिस इज द थर्ड टाइम द गहलोत लेड कांग्रेस गवर्नमेंट इंक्रीज द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट। ये भी जो है आंसर आपका क्या है? 1 एंड 2। ठीक है, आंसर है आपका 1 एंड 2। ओके, नहीं, ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है, मेरे से भी गलती हो गई। तो आंसर है आपका 3 एंड 4। ठीक है, ये पेपर में ध्यान रखना है। आपने क्वेश्चन सही कर लिया, ये होता है, ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ होता है, तो प्लीज प्लीज इसको नोट करके रखिएगा कि इनकरेक्ट पूछा है, मतलब फाइनल टिक करने से पहले प्लीज गो थ्रू दिस ऑल्सो। ठीक है, सो आंसर क्या हो गया आपका? 3 एंड 4। ठीक है जी, ओके, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मेंस्ट्रुअल एंड मैटरनिटी लीव फॉर गर्ल स्टूडेंट्स इन ऑल यूनिवर्सिटीज इन केरला? देखो, ये ना काफी समय से डिमांड चल रही है कि मेंस्ट्रुअल लीव्स दी जाएं। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 से 3 दिन एक ऐसे बहुत मुश्किल समय रहता है, तो स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो है, या वर्क प्लेसेस पे भी जो है इस तरीके से आपका जो है लीव का प्रोविजन होना चाहिए। तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इशूड एन ऑर्डर इन जनवरी 2023 ग्रांटिंग मेंस्ट्रुअल लीव फॉर स्टूडेंट्स अंडर ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन केरला। Girl students can now appear for their semester exam with 70% attendance as against the 75% mandated under the university rules. Okay. So, Cochin University of Science and Technology was the first to announce the groundbreaking gender sensitive education reform. Higher Education Department also grants a pregnancy leave of 60 days, maximum for all girl students above the age of 21. ठीक नहीं, प्रेगनेंसी लीव को लेकर कुछ भी नहीं है, मेंस्ट्रुअल लीव को लेकर था। देखो, जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें आपको 6 महीने की, जो कह लीजिए शादी के बाद जो है 60 दिन की मैटरनिटी लीव, सॉरी 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलती है 2 बच्चों तक। ठीक है, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में 2 साल तक की 730 दिन तक की चाइल्ड केयर लीव भी है। तो ये नहीं था उसमें, वो ऑलरेडी आपके लीजिए, कह लीजिए ऑलरेडी प्रोविजन है उसको लेकर। तो आंसर आपका है 1 एंड 3 ओनली, क्योंकि ये मेंस्ट्रुअल लीव के लिए। और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपका जो अटेंडेंस रिलैक्सेशन है वो 73% है, 70% नहीं है। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि ये 75% नहीं है, और सॉरी ये 70% नहीं है, 73% है। तो 7 मतलब 2% का रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, 2% आपकी अगर अटेंडेंस कम है तो इट्स ओके। और ये आपका ये सही है और ये भी सही है। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। तो आंसर क्या हो गया आपका? 1 एंड 3। ओके, which of the following statement is correct about the International Museum Expo 2023? So International Museum Expo is organized as a part of Azadi का अमृत महोत्सव to celebrate the 47th International Museum Day। अब देखो, एक चीज ध्यान रखना, मैं बार बार ये चीज को रिपीट कर रहा हूं करंट अफेयर के सेशन में। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को लग रहा हो कि करंट अफेयर के सेशन क्यों कर रहे हैं हम। ये जैसे अब इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो है, ये किया गया आजादी का अमृत महोत्सव, तो ये बेसिक बेसिक चीजें आपको, फैक्ट्स आपको याद रखने हैं जिस तरीके से पूछे जा रहे हैं। सो आईएमडी थीम फॉर दिस ईयर इज म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग। ठीक है, तो यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, 2024 का क्या है थीम? सो म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है जी, म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च 2024 का। और 2025 का थीम फॉर इंटरनेशनल म्यूजियम डे इज द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स इन रैपिडली चेंजिंग कम्युनिटीज। अब हम रील वाली, शॉर्ट्स वाली, जहां 1 मिनट का अटेंशन स्पैन नहीं है, हम म्यूजियम में है, एक बड़ा म्यूजियम बना रहे हैं, लोग आएंगे, देखेंगे आर्टिफैक्ट्स को या पुराने हमारे कल्चर को। मतलब म्यूजियम की रेलेवेंस आज के समय पर क्या है, क्या फ्यूचर की जनरेशंस जाएंगी म्यूजियम देखना? आज की जनरेशंस पसंद नहीं करती है म्यूजियम जाना। ठीक है, तो उनकी रेलेवेंस कैसे बरकरार रखनी है? सो दिस इज वेरी वेरी, मतलब लाइक वेरी कंटेम्परेरी टॉपिक। ठीक है, सो आंसर इज दिस। ठीक है, तो ये भी प्लीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द इंडियाज एस्ट्रोसैट? एस्ट्रोसैट को लेकर नवंबर 2023 में एस्ट्रोसैट स्पेस टेलीस्कोप हैज डिटेक्टेड ओवर 600 गामा रे बर्स्ट मार्किंग द डेथ ऑफ अ मैसिव स्टार और अ मर्जिंग ऑफ अ न्यूट्रॉन स्टार। बेसिकली
तो चलो आप पहले ये देख लेते हैं। द डिटेक्शन इज सिग्निफिकेंट माइलस्टोन डेमोन्स्ट्रेटिंग द कंटिन्यूड अनडिमिनिश्ड परफॉर्मेंस ऑफ कैडमियम जिंक टेलराइड इमेजर 8 ईयर ऑफ इट्स लॉन्च। तो ये एस्ट्रो सैट जो है, सैट मतलब सैटेलाइट, हमने लॉन्च की थी 8 साल बाद भी ये हमें इमेजेस भेज रहा है। ये एक काफी कह लीजिए प्रेज वर्दी चीज है। और इसने हमें बताया कि 600 गामा रे, मतलब बेसिकली न्यूट्रॉन, ये देखो ये जो न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में हमें यहां पर उसने बताया, मतलब स्पेस में यूनिवर्स में क्या क्या चीजें हो रही हैं उसकी इंफॉर्मेशन हमें भेज रहा है। सो इंडिया स्पेस ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसैट क्रॉस अ माइलस्टोन ऑफ डिटेक्टिंग ओवर दिस मच गामा बर्स्ट। हाई एनर्जी इवेंट है, लाइक कोलैप्स ऑफ मैसिव स्टार, न्यूट्रॉन स्टार, जैसे सन के बारे में भी कहा जाता है कि बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद जो है धीरे धीरे सन एक्सपैंड हो रहा है, फिर वो छोटा होना शुरू होगा, क्लैप्स हो जाएगा अपने आप में, तो बिलियंस ऑफ ईयर्स इट विल टेक। सो कैडमियम जिंक टेलराइड इमेजर टू फंक्शन एफिशिएंटली इवन 8 ईयर्स आफ्टर इट्स लॉन्च इन 2015। ठीक है जी, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द इंडियन अमेरिकन्स हु वर अवॉर्डेड द यूएस हाईएस्ट साइंटिफिक अवार्ड। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? इंडियन अमेरिकन हु वर awarded the US highest scientific award. 2 Indian American scientists were in October 2023 honored with the national medals in the field of science and technology by US President Joe Biden. Dr. Ashok Gadgil was conferred the National Medal for Technology and Innovation. सुब्रा सुरेश, उनको नेशनल मेडल ऑफ साइंस दिया गया। और ये जो है इन्होंने डिस्कवरी की है लाइफ सेविंग मेडिकल ट्रीटमेंट्स को लेकर, नहीं, इन्होंने लाइफ सेविंग मेडिकल ट्रीटमेंट्स को लेकर डिस्कवरी नहीं की है। तो आंसर आपका यहां पर है 1 2 3। ठीक है जी, 1 2 3। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, बट ये मतलब मेडिकल फील्ड में नहीं था, लाइफ सेविंग ड्रग्स में नहीं था। तो ये हैं दोनों व्यक्ति। देखो, अब ये उस समय पर यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन थे, ठीक है, अब डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब हैं। और ये भी ना एक चीज को दर्शाता भी है, दो चीजें हैं। देखो, मैं हमेशा बोलता हूं कि इंडियन अमेरिकन्स या जो भी इंडियंस हैं, मूल रूप से इंडियंस हैं, जो अलग अलग देशों में अच्छा काम कर रहे हैं, या वहां के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, या किसी कंपनी के सीईओ बना है कोई, या जिनको कोई बड़े जो है अवार्ड्स मिले हैं, तो वो आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो सीधा सीधा ये दर्शाता है कि जो इंडियन डायस्पोरा है वो अलग अलग देशों में कितना अच्छा काम कर रहा है। तो वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी जो महिलाएं हैं वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी एग्जाम्स को देखोगे, उसमें जो भी भारतीय महिलाएं हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ अचीव करती हैं, तो वो एग्जाम में पूछा जाता है, उसके बहुत हाई चांसेस होते हैं। तो ये पैटर्न आपको समझना है। Okay, which of the following statement is incorrect regarding the Green Energy Corridor Phase 2 interstate transmission system for 13 gigawatt renewable energy project in Ladakh? So ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि चेयर्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, अप्रूव द प्रोजेक्ट। The project is to be set up by financial year 29-2030. Estimated cost ये है। The project will contribute to achieving the target of 500 gigawatt of installed electricity capacity from non-fossil fuel by 2050. तो ये जो टारगेट था 500 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी बाय फ्रॉम द नॉन फॉसिल फ्यूल, ये 2050 नहीं है, 2030 तक का टारगेट है जी। ठीक है, तो ये और इसकी तरफ हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका? पूछा है इनकरेक्ट, पूछा है तो 4 ओनली। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है तो 4 ओनली। ठीक है, ओके। CGWB under the Ministry of Jal Shakti conducts regular monitoring and assessment of groundwater quality, including the groundwater contamination of arsenic, ठीक है जी, एंड फ्लोराइड। कौन सा कथन जो है सही है? आर्सेनिक जो है डिटेक्ट किया गया ग्राउंड वाटर इन पार्ट्स ऑफ 230 डिस्ट्रिक्ट्स। कहा गया कि भाई 230 डिस्ट्रिक्ट्स में आर्सेनिक डिटेक्ट किया गया है 25 स्टेट्स में। फ्लोराइड जो है वो 469 डिस्ट्रिक्ट्स में, लगभग 700 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया में। और जल शक्ति जो मिनिस्टर थे विश्वेश्वर टुडू इन्फॉर्म द राज्यसभा कि उस समय पर है, ठीक है, आर्सेनिक एंड फ्लोराइड डिटेक्शन ऑन 4 दिसंबर। तो यहां पर जो है तीनों ही कथन सही हैं। ठीक है जी, तीनों ही कथन सही हैं। अब यहां पर थोड़ा सा मैंने डाटा लेकर आया हूं आर्सेनिक कंटेमिनेशन को लेकर, तो इसका हेल्थ इंपैक्ट क्या होता है ये भी जान लेते हैं। एक बीमारी है आर्सिनोकोसिस, कॉजिंग स्किन लेशंस, बेसिकली स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना, कार्डियोवास्कुलर इशू, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स,
और अलग अलग तरीके के कैंसर, स्किन कैंसर, ब्लैडर, लंग कैंसर। WHO ये कहता है कि गाइडलाइंस जो है 0.01 mg पर लीटर ऑफ आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। और इंडिया में कई जगह जो है ये अमाउंट काफी ज्यादा आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपका फ्लोराइड कंटेमिनेशन से डेंटल फ्लोरोसिस, ये तो हम 9th-10th की साइंस में भी पढ़ते हैं। स्केलेटल फ्लोरोसिस और किडनी रिलेटेड इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं। और जो परमिसिबल लिमिट रखी गई है 1.5 ppm रखी गई है, ठीक है, फ्लोराइड कंटेमिनेशन की, ठीक है जी। तो लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। ऑन 18 सितंबर 2023 वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी ऑफ यूनेस्को इंस्क्राइब्ड सेक्रेड इंसेंबल्स ऑफ द होशालास ऑन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज। ये होशाला डायनेस्टी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले सेशन में कि ये कहाँ की है, कर्नाटका की है, ठीक है जी। और विजयनगर एम्पायर हरिहर एंड बुक्का ने शुरू किया था 1336 में। उससे पहले हम होशाला डायनेस्टी को वहां पर देखते हैं, ठीक है। तो होशाला डायनेस्टी के बाद जो है आपको वहां पर विजयनगर एम्पायर, फिर उसके बाद जो है विजयनगर एम्पायर जब खत्म होता है फिर हमें जो है वोडियार डायनेस्टी मिलती है। फिर वोडियार डायनेस्टी के बाद फिर आपका जो है हैदर अली और टीपू सुल्तान, फिर अंग्रेजों के साथ एंग्लो मैसूर वॉर्स। ये कर्नाटका की मोटा मोटा हिस्ट्री अगर हम देखें, इट इज नाउ डैश वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। अब कौन सी जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी ये? सो आंसर इज 42nd, ठीक है जी। 42nd हेरिटेज साइट ब्रॉट द टोटल नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स टू 42nd एट दैट टाइम। सीधा सीधा करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये। ओके, तो ये है आपका, ठीक है, होशालाज। अब यहां पर देखो, मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था स्टार लाइक पैटर्न आपको देखने को मिलता है। अगर आप इसका ये प्लेटफॉर्म देखोगे तो कुछ आपको ये स्टार लाइक पैटर्न आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। तो ऊपर से टॉप व्यू देखोगे तो ऐसे देखने को मिलेगा ये, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। ये आपका होशाला आर्किटेक्चर। चलिए, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। आई होप द वीडियो सर्व्स द पर्पस। बहुत मेहनत लग रही है, ट्रस्ट मी, इस एक वीडियो को लाने में। जो मेरा समय, टीम का समय, क्योंकि इसको हमने टाइप किया, सर्च किया, इससे रिलेटेड अपडेटेड इंफॉर्मेशन में फिर रिकॉर्ड करना, फिर इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। और हमने ये देखा है रिसेंटली कि जो इस हमारी वीडियोस को देख रहे हैं उनमें से 60% चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो फॉर द टीम्स मोटिवेशन, फॉर द कलेक्टिव एफर्ट जो हम पुट इन कर रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल टू द अदर एस्पिरेंट्स, सो उनको भी इसके बारे में पता लगे और ये क्वालिटी इंफॉर्मेशन जो है उन तक भी क्वालिटी सेशंस मिले। क्योंकि बहुत सारे लोग ना सिर्फ इधर उधर की बातें कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव ये वो स्ट्रेटजी। हम एक्चुअल कंटेंट आपको डिलीवर कर रहे हैं, दैट टू फ्री। सो प्लीज डू शेयर द सेशंस। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।